चलिए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग कोई भी जैसे एक आसन में बैठ जाएंगे, सुखासन पद्मासन। आप अगर नीचे ज़मीन पर नहीं बैठ रहे तो आप चेयर में बैठ के आप सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में बैक स्ट्रेट रखिए। एक लंबी गहरी सांस लीजिए। क्लियर आ रही मेरी आवाज़? सर मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? हेलो हेलो, हरिओम आप सभी को। आज का मेरा विषय है थायराइड के बारे में हम आज बात चर्चा करेंगे कि कौन से आसन और कौन से प्राणायाम करना चाहिए। चलिए स्टार्ट करें क्लासेस। ओके, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में बैक स्ट्रेट, लंबी गहरी सांस भरते हुए 1 टाइम ओम का उच्चारण करेंगे। ओम चैंटिंग। हमेशा जैसे क्लास स्टार्ट करते हैं तो ओम के उच्चारण गायत्री मंत्र के साथ ही करते हैं। चलिए गायत्री मंत्र करेंगे एक साथ सब लोग। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथों को आपस में जोड़ते हुए रख कीजिए और अपने फेस पे अप्लाई कीजिए, अपने चेहरे पे। आप लोग एक बार थम करके बता दीजिए सब लोग कि मेरी आवाज़ आ रही है क्या, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है क्या? ओके, चलिए क्लासेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे क्लासेस स्टार्ट करते हैं तो पहले सूक्ष्म व्यायाम से स्टार्ट किया जाता है। तो सबसे पहले हम गर्दन का पूरा जो एक्सरसाइज है हाथों का पैरों का, वो पहले हम सूक्ष्म व्यायाम से स्टार्ट करेंगे। फिर देन हम थायराइड के जाएंगे। थायराइड के जो टॉपिक है हमारे, जैसे कि थायराइड क्या होता है, किस प्रकार की योगा करना चाहिए, उसके बारे में आपको मैं आगे बताऊँगी। पहले हम देन शुरुआत करते हैं सूक्ष्म व्यायाम से। जैसे कि नेक मूवमेंट और जो गर्दन का एक्सरसाइज है वो हमारे थायराइड के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। तो पहले हम नेक मूवमेंट से ही स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्टेड करें क्लास। ना सांस भरते हुए गर्दन को बैक साइड ले जाएंगे 1 और 2, सांस छोड़ते हुए नीचे। ना सांस भरते ऊपर की ओर, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। सांस भरते हुए ऊपर की ओर बैक साइड धीरे धीरे, सांस छोड़ते हुए नीचे। सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर, सांस छोड़ते हुए नीचे। ना चेंज। अब हम करेंगे राइट से लेफ्ट की ओर, ठीक है। पहले सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर, फिर से सांस होते ऊपर की ओर, फिर सांस छोड़ते हुए अपोजिट साइड डाउन, फिर से सांस होते ऊपर की ओर और सांस छोड़ते हुए अपोजिट साइड डाउन, फिर से सांस होते ऊपर की ओर, सांस छोड़ते हुए डाउन,
ये हम 10 के काउंट में करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसी में करेंगे हम हाफ सर्कल, राइट से लेफ्ट की ओर, फिर लेफ्ट से राइट की ओर। ठीक है, सेम प्रोसेस है सांसों का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ना चेंज, बैक साइड सेम वेरिएशन करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ना धीरे से वापस, ना चेंज। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है शोल्डर रोटेशन। शोल्डर के लिए इस प्रकार श्वास भरते हुए श्वास बाहर छोड़ देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 clockwise। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ना चेंज, दोनों हाथों को फ्रंट साइड रखेंगे सामने की ओर। 1 इस प्रकार कलाइयों को रोटेट करेंगे। 2 पहले क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ना चेंज। अब हम करेंगे शोल्डर रोटेशन। फिर से वापस दोनों हाथों को इस प्रकार शोल्डर में रख लेंगे। ठीक है, लंबी गहरी सांस लेंगे, सांस बाहर छोड़ देंगे और सांस बाहर छोड़ते हुए सामने की ओर लाएंगे। फिर से सांस भरते हुए बैक साइड, दोनों एल्बो को आपस में टच करने की कोशिश करेंगे। 1 अपनी क्षमता अनुसार करेंगे, आप जितना कर सकते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए, ना चेंज। अब दोनों हाथों को स्ट्रेट रखेंगे सीधा। दोनों हाथों को सीधा रख के फिर स्ट्रेट रखेंगे। इस प्रकार क्लॉकवाइज करेंगे एंड एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 एंटी क्लॉकवाइज अपोजिट साइड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चलिए, ना चेंज। नेक्स्ट हम करेंगे दोनों पैरों को सीधा रख के हल्का सा पैरों का स्विच में हम करेंगे। चलिए, थोड़ा सा पैरों को अच्छे से वाइब्रेट कर लीजिए। हम आज जो बात करने वाले हैं वो थायराइड पे है। थायराइड के लिए सबसे पहले हम अगर आसन स्टार्ट करें तो शुरुआत में सूक्ष्म व्यायाम करना बहुत ही जरूरी होता है। सूक्ष्म व्यायाम से ही हम आसनों पे जाएंगे धीरे धीरे। चलिए, इस पर क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 clockwise. 10 9 8 7 6 5 4 3
ओके, चलिए थोड़ा सा लेग को फोल्ड करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, नाउ चेंज, हल्का सा बटरफ्लाई कर लें। मैं आपको कुछ जैसे थायराइड एक हार्मोन इम्बैलेंस के कारण होता है, हमारे लाइफ स्टाइल के कारण, जैसे इसका जेनेटिक कारण भी हो सकता है, जैसे कि हमारे मम्मी को है, दादी को है तो स्वाभाविक है, पापा को है तो हमें भी हो, ऐसा जेनेटिक कारण भी हो सकता है। और एक होता है हमारी लाइफ स्टाइल के कारण, जैसे कि हम समय पे नहीं सोते, टाइम पे खाना नहीं खाते, देर नाइट भोजन करते हैं, इस वजह से हमारे जो दिनचर्या है वो अच्छे से नहीं रह पाती, इस वजह से भी थायराइड की प्रॉब्लम होती है। थायराइड 2 प्रकार के होते हैं, एक हाइपर एक और हाइपो, 2 प्रकार की होती है। दोनों के लिए मैं आपको आसन बताऊंगी जो बहुत ही बेनिफिट है आपके थायराइड के लिए। थायराइड एक ग्रंथि होती है, वेरी गुड, धीरे धीरे बटरफ्लाई कीजिए मेरे साथ में सब लोग, धीरे धीरे, जिससे जो जितना हो पाता है उतने करने की कोशिश करेंगे, कोई जबरदस्ती नहीं है। स्थिर सुखम आसनम, आसनों को एकदम धीरे धीरे लय पूर्वक धीरे धीरे करना है हमें। ओके, चलिए अब आज हम करेंगे जैसे मैं इसके लक्षण बता देती हूँ कि इसके लक्षण क्या क्या होते हैं। जैसे कि इसके लक्षण होते हैं बाल झड़ना, जैसे हाइपो में जैसे होता है कि वजन घटते हैं, जैसे हाइपर में वजन बढ़ता है हमारा, तो उसी पे हम आज पूरा बात करने वाले हैं। जैसे कि अधिक बाल झड़ना, नींद ना आना, अधिक पसीना आना, ये सब हाइपर जो थायराइड है उसके लिए ही है। ये उसके कुछ लक्षण होते हैं जो हमारे शरीर में पाए जाते हैं। चलिए, वजन का बढ़ना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आसन पे, जिसे बोला जाता है मर्जरी आसन, कैट पोज, जो हमारे थायराइड के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होता है। तो मर्जरी आसन कैट पोज कैसे करना है, हल्का सा दोनों पैरों में गैप रखना है और दोनों हाथों के बीच हल्का सा गैप रखना है, इस प्रकार। जैसे कि आप मेरा पोस्टर सबको दिखाई दे रहे हैं। फिर से वापस सांस भरते हुए धीरे धीरे गर्दन वाले भाग को ऊपर की ओर ले जाना है, कमर को डाउन करना है। आपकी जो थायराइड ग्रंथि है इसमें पूरी खिंचाव आनी चाहिए, तो इसकी जगह पे ध्यान लगाते हुए धीरे धीरे करेंगे, स्मूथली सांस भरते हुए, और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आपको नीचे की ओर डाउन करना है, पीठ को ऊपर ले जाना है, स्टमक को अंदर की ओर खींच के रखना है और सांस को बाहर की ओर छोड़ के रखना है। फिर से वापस धीरे धीरे सांस भरते ऊपर की ओर ले जाना है, पीठ वाले भाग को पूरी तरह से नीचे की ओर डाउन कर देना है, एक्सेल करते हुए। फिर से वापस धीरे धीरे इस प्रकार सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर। फिर से वापस धीरे धीरे सांस भरते ऊपर की ओर ले जाएंगे, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर। यह हमारा पहला आसन हो जाएगा, जिसके हम कैट पोज बोला जाता है, मर्जरी आसन। मर्जरी आसन आप एकदम सहजता के साथ रिलैक्स, हमेशा ध्यान रखेंगे जैसे हम कैट पोज करें तो आप जो हाथ है और पैर है एक ही सीधी में होनी चाहिए। ये आप एक ही आसन ऐसा है, मतलब एक ही आसन एक ही चीज़ में लाभ करे ऐसा नहीं हो सकता, मतलब एक आसन बहुत सारी चीज़ों में लाभ करता है।
जैसे कि मर्जरी आसन कैट पोज है, ये आपके थायराइड पे तो करेगा ही करेगा, साथ में आपके जैसे कि हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है तो जैसे पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है उसके लिए ज़बरदस्त है, माइग्रेन के लिए भी बहुत ज़बरदस्त होता है। तो ये एक आसन बहुत सारे बीमारियों पे डिसीज पे काम करती है, सिर्फ एक ही चीज़ के लिए फ़ायदा मिलेगा ऐसा नहीं है। बैक पेन के लिए भी ये मर्जरी आसन कैट पोज जो है बहुत ही बेनिफिट होता है। चलिए अब हम नेक्स्ट आसनों पे चलते हैं। आपको सबको पता है कि कैसे करना है, बस दोनों पैरों में हल्का सा गैप रखना है। मेरा पोस्टर आप सभी को दिखाई दे रहा है और दोनों हाथों को सीधा रख के मैंने एक बार बता दिया कि सांस भरते ऊपर की ओर ले जाना है और सांस छोड़ते धीरे धीरे नीचे की ओर ले जाना है। ये इस प्रकार आपको कैट पोज करना है धीरे धीरे। नाउ चेंज। नेक्स्ट आसनों पे जाएंगे, थोड़ा सा आसन के बाद करने के बाद रुक जाएंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट आसन पे जाएंगे। नेक्स्ट आसन है हमारा थायराइड के लिए, हम लोग करेंगे डायनेमिक अभ्यास जिसे बोला जाता है पश्चिमोत्तानासन और हलासन। तो हमारा नेक्स्ट जो आसन है थायराइड के लिए वो है पश्चिमोत्तानासन हलासन। एक बार मेरे साथ करेंगे कि कैसे करना है, ठीक है। अगर बैक में अधिक ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो धीरे धीरे करेंगे एकदम, और जैसे गर्दन में कोई खिंचाव है तो एकदम धीरे धीरे सहजता के साथ, कोई भी आसन आपको एकदम धीरे और सहजता के साथ करना है। चलिए हम नेक्स्ट आसन करेंगे। नेक्स्ट आसन करने के लिए आपको क्या करना है, हल्का सा इस प्रकार दोनों पैरों को फोल्ड कर देंगे इस प्रकार, और धीरे धीरे जिससे जितना हो रहा है उतना कंफर्टेबल करेंगे। देखिए सांस भरते हुए पैरों को पूरे नीचे की ओर ले जाना है और सांस छोड़ते हुए इस प्रकार सामने की ओर आपको झुक जाना है। फिर से वापस सांस भरते हुए ऊपर की ओर ले जाना है बैक साइड एंड सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे की ओर। फिर से वापस सांस भरते हुए बैक साइड पीछे की ओर ले जाएंगे एंड सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे की ओर। फिर से वापस बैक साइड सांस भरते ऊपर की ओर। ये हमारे थायराइड को पूरी तरह से कवर करने में बहुत ही बेनिफिट मिलता है। मैंने इस चीज़ को प्रैक्टिकल किया है, मेरा अनुभव 10 साल का है, एक्सपीरियंस है योग के फील्ड में। मैंने इस एक्सपीरियंस को जैसे कंटिन्यू करवाई हूँ तो देखी कि कई लोगों का जैसे जो थायराइड है वो नॉर्मल आ चुका है। मैं अभी फिलहाल एक ही महीने में एक जो लड़की है उसका सिर्फ 7 पॉइंट कुछ था जो एक ही महीने में उसका कवर हो गया। तो थायराइड मतलब हम विश्वास रखेंगे तो बहुत ही जल्दी थायराइड की प्रॉब्लम है तो वो योगासन से बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। बस आपको प्रॉपर करना है कि प्रॉपर कैसे करना है, ये चीज़ों को बस आपको ध्यान रखना है। जैसे हम पश्चिमोत्तानासन हलासन जा रहे हैं तो इसको आपको डायनामिक अभ्यास बोला जाता है। इसको आप धीरे धीरे कर सकते हैं, पहले हलासन में गए उसके बाद फिर देन पश्चिमोत्तानासन में आना है आपको। जैसे बॉडी का फ्लेक्सिबल है तो वो तो पूरा कर लेते हैं, और जिसका नहीं है वो धीरे धीरे आराम के साथ सहजता के साथ इस चीज़ों को करने की कोशिश करेंगे। जरूरी नहीं है कि आपका भी पैर दोनों पीछे की ओर पूरा चला जाए, आपसे जितना जैसे शुरुआती अभ्यास है तो आप धीरे धीरे इस चीज़ों को कर सकते हैं। चलिए आप लोगों को अब थोड़ी देर हम क्या आसनों में होल्डिंग करेंगे। डायनामिक तो कर लिए, उसके बाद थोड़ी देर आपको हर आसनों में रोक के रखना है ताकि आपकी जो थायराइड ग्रंथियाँ है इसमें पूरा आपका प्रभाव आए, ठीक है। तो हम थोड़ी देर रोक के रखेंगे आसनों में। जैसे हम हलासन में गए तो थोड़ी देर आपको रोक के रखना है। और फिर सामने की ओर श्वास लिए, श्वास बाहर छोड़ते हुए पश्चिमोत्तानासन में थोड़ी देर रोक के रखना है। इस प्रकार आपको धीरे धीरे थोड़ी देर रोक के रखना है आपको आसनों में, ठीक है। जैसे पश्चिमोत्तानासन हुआ तो थोड़ी देर रोक के रखे, फिर हलासन में गए तो थोड़ी देर रोक के रखना है आपको, तभी आपके पूरे जो थायराइड ग्रंथि है इसमें पूरा इफेक्ट होगा आपका, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आसन इसी में हम चलेंगे सर्वांग आसन। सर्वांग आसन कैसे करते हैं, शुरुआती अभ्यासी हैं वो एकदम सहजता के साथ करेंगे, बाकी लोग जो जैसे कंटिन्यू है रेगुलर वो तो अच्छे से कर पाएंगे। तो मैं दोनों के लिए बताऊंगी, विपरीत करनी भी बताऊंगी और सर्वांग आसन दोनों बताती हूँ मैं आपको कि करना कैसे है, ठीक है। पहले तो सर्वांग आसन के लिए आपको दोनों पैरों को हलासन में ले जाना पड़ेगा। आपको दोनों पैरों को पहले हलासन में ले जाएंगे धीरे से, और दोनों हाथों को कमर में रखेंगे और सांस भरते हुए सहजता के साथ पैरों को ऊपर की ओर ले जाना है। और थोड़ी देर आपको रोक के रखना है
स्थिति में आ जाना है। स्थिति में आने के बाद आपको थोड़ी देर, और जैसे हम सर्वांग आसन किए हैं तो थोड़ी देर आपको हर आसन के बाद रेस्ट करनी चाहिए। तो थोड़ी देर हम इसे रेस्ट देने के लिए अपने बॉडी को शशांक आसन करेंगे। ये शशांक आसन करने के लिए फोल्ड करते हुए दोनों हाथों को सामने रखेंगे और सांस छोड़ते हुए सहजता के साथ सीट को नीचे की ओर डाउन कर देंगे। धीरे से वापस। चलिए अब हम नेक्स्ट आसन पे चलते हैं। नेक्स्ट आसन हम करेंगे और विपरीत करनी। चलिए विपरीत करनी कैसे किया जाता है वो मैं आपको बताती हूँ। ये सर्वांग आसन का ही वेरिएशन है। जैसे हम सर्वांग आसन में गए तो वैसे ही विपरीत करनी में भी जाना है। सर्वांग आसन में आपका जो पैर है पूरी तरह से स्ट्रेट होगा, लेकिन विपरीत करनी जो है वो हल्का सा आपका लेग फोल्ड रहेगा और हमें पूरा स्ट्रेट नहीं करना है। ठीक है, तो मैं आपको बता दी कि विपरीत करनी करना कैसे है। चलिए हल्का सा इस प्रकार लड़ जाएंगे और सांस भरते सहजता के साथ। ये आपको अधिक नहीं उठाना है, बस हाथों का सपोर्ट लेके हल्का सा आपको पैरों को स्ट्रेट करना है, एक्सेल कर देना है, सांस को बाहर छोड़ देना है और थोड़ी देर इस आसन में आपको बने रहना है। वो आपकी क्षमता के अनुसार होगी कि आप कितना देर रोक के रख सकते हैं। धीरे से वापस। चलिए मैं आपको आज डायनामिक के ही अभ्यास बताऊंगी जो थायराइड के लिए किया जाता है। अब हम नेक्स्ट आसन पे चलेंगे, माउंटेन पोज, कोबरा पोज, जिसको भुजंगासना और पर्वतासना बोला जाता है। ठीक है, तो मैंने नेक्स्ट आसन जो थायराइड के लिए है वो डायनामिक में ही बता रही हूँ। तो हम भुजंगासन और माउंटेन पोज, पर्वतासन करेंगे। कोई भी जैसे शुरुआत में करना है तो थोड़ा सा उस चीज़ों को पकड़ने में टाइम लगता है, और हमेशा योग टीचर के मार्गदर्शन में करेंगे तो आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। किसी को बहुत जल्दी रिजल्ट मिल जाता है थायराइड में, तो किसी को लंबा समय लगता है। वो हमारी बॉडी के ऊपर निर्भर करता है कि किस प्रकार हम उसको ठीक करते हैं। हमारी जैसे बॉडी टाइट है तो थोड़ा सा लंबा समय लग जाता है, और जो फ्लेक्सिबल है उन लोगों के लिए थोड़ा सरलता हो जाता है। तो ये हमारे शरीर के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कितने जल्दी रिजल्ट मिलेगा। कई लोग बोलते हैं मैडम हम 3 महीने आए, 4 महीने आए, रिजल्ट नहीं मिला। तो धैर्य रखना भी बहुत ज़रूरी है। धीरे धीरे आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट होता है, आपको एक बार में नहीं होगा। कई लोगों को मैं बोली ना बहुत जल्दी रिजल्ट मिल जाता है, कई लोगों को लंबा समय तक लगता है। चलिए नेक्स्ट आसन हम करते हैं माउंटेन पोज और भुजंगासन। चलिए इसके लिए आपको क्या करना है, ये दोनों पैरों को फोल्ड किए। आप जैसे नी की प्रॉब्लम है तो वो डायरेक्ट आपको माउंटेन पोज नहीं लगाना है। इस प्रकार आप पहले आगे हल्का सा, और उसके बाद क्या करना है, एक्सेल करते हुए सांस छोड़ते हुए माउंटेन पोज में चले जाना है धीरे से। जब माउंटेन पोज में जाएंगे तो दोनों पैर के पकड़ने की कोशिश करेंगे कि जमीन से टच है। फिर धीरे धीरे फोल्ड करते हुए इस प्रकार आपको भुजंगासन में आना है। धीरे धीरे सांस भरने के साथ सहजता के साथ पीछे की ओर ले जाएंगे, गर्दन ऊपर की होगी। आपको सांस को एक्सेल कर देना है, बाहर छोड़ देना है, थायराइड कंधे में आने की खिंचाव को महसूस करना है, और धीरे धीरे फिर से वापस आपको माउंटेन पोज में आना है, पर्वतासना। फिर से धीरे से दोनों नी को डाउन करते हुए इसका भुजंगासन में आना है। फिर से एक्सेल करते हुए धीरे से आपको माउंटेन पोज। अभी हम डायनामिक अभ्यास कर रहे हैं कंटिन्यू, फिर हम थोड़ा सा होल्डिंग में जाएंगे। पहले डायनामिक अभ्यास कर ले थोड़ा सा इस प्रकार। आप शुरुआत में इसको 2 से 3 बार लेके 5 बार कर सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे आप इसको आगे बढ़ा भी सकते हैं। एक्सेल करते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर, फिर से वापस दोनों नी को डाउन करते हुए सांस भरते ऊपर की ओर ले जाएंगे सहजता के साथ। फिर एक्सेल करते हुए श्वास बाहर छोड़ते हुए माउंटेन पोज।
चलिए अब थोड़ी देर हम रोक के रखते हैं। हम भुजंगासन में थोड़ी देर श्वास भरते ऊपर की ओर ले जाएंगे अपने बॉडी को पीछे की ओर और दोनों पैरों को स्ट्रेट रखेंगे, फोल्डिंग रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम माउंटेन पोज में जाएंगे, हल्का सा रोक कर रखेंगे माउंटेन पोज में इस प्रकार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब धीरे से वापस। अब थोड़ी देर रेस्ट कर लीजिए शशांक आसन में। चलिए अब हमें आपने देखा कि जैसे कि माउंटेन पोज भुजंगासन कैसे करते हैं। पहले हम डायनामिक अभ्यास कर सकते हैं इसको, फिर देन होल्डिंग पोजीशन में धीरे धीरे हम इसको रोक के रख सकते हैं। 10 के काउंट में शुरुआत में आप 10 फिर 20 फिर ऐसा आप इसको धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपकी जितनी क्षमता है उतना ही आपको करना है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं थायराइड के प्रॉब्लम के लिए कि नेक्स्ट आसन कौन सा कर सकते हैं हम। चलिए नेक्स्ट आसन हमारा है उष्ट्रासन। उष्ट्रासन में कैसे करना है, आप दोनों पैरों को हल्का सा गैप रखेंगे सहजता के साथ इस प्रकार। चलिए ये एक बार आप लोग बता दें कि मेरी वॉइस क्लियर आ रही है, मेरी पिक्चर क्लियर आ रही है। चलिए अब आपको क्या करना है, उष्ट्रासन करना है। पहले हम करेंगे आज हाफ उष्ट्रासन, उसके बाद हम पूर्ण उष्ट्रासन करेंगे। कई लोग क्या शुरुआती तौर पर जैसे हम पूर्ण उष्ट्रासन में जाते हैं 1 और 2, तो हर कोई का पूर्ण उष्ट्रासन नहीं बन पाता, तो पहले हम हाफ उष्ट्रासन करेंगे। हाफ उष्ट्रासन करने के लिए क्या करना है, आपको अपने बैक पे इस प्रकार दोनों हाथों को फोल्ड करते हुए पूरा सपोर्ट ले लेना है। इस प्रकार सपोर्ट लेते हुए श्वास भरते हुए पीछे की ओर चले जाएंगे, बैक साइड धीरे धीरे। इससे आपकी क्या है, थायराइड ग्रंथि पूरा पूरा प्रभाव पड़ेगा, विशुद्धि चक्र पे पूरी खिंचाव आएगी इससे, जिससे कि आपके थायराइड के लिए बहुत ही जबरदस्त है। थोड़ी देर रोक के रखेंगे, उसके बाद सहजता के साथ वापस आते हुए श्वास लेंगे और श्वास छोड़ते हुए, जैसे हम बैक बेंडिंग आसन किए तो फॉरवर्ड बेंडिंग आसन करेंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे से हम थोड़ी देर शशांक आसन में होल्डिंग कर देंगे। अब फिर से जाएंगे हम। अब हम करेंगे फुल उष्ट्रासन। फुल उष्ट्रासन करने के लिए क्या करना है, हाथों को बैक साइड ले जाना है, पहले राइट हैंड को फिर लेफ्ट हैंड को बैक साइड ले जाना है। आप इस प्रकार पैरों को फोल्ड करके भी कर सकते हैं, इस प्रकार ऊपर रखते हुए, और इस प्रकार पैरों को डाउन करके भी सेम डायरेक्शन कर सकते हैं। आपसे जितना हो रहा है उतना करने की कोशिश करें। रोक कर रखेंगे थोड़ी देर आसनों में, आपकी जो बैक में आ रही खिंचाव को महसूस करेंगे एंड धीरे धीरे आपको रोक कर रखते हुए आपको वापस आना है सहजता के साथ। ये धीरे से आपको सहजता के साथ आना है और बैक में आ रहा है जो खिंचाव को महसूस किया, उसके बाद आप सांस छोड़ते हुए एक्सहेल करते हुए सामने की ओर आपको खींचना है। उष्ट्रासन उष्ट्रासन आपके सिर्फ थायराइड के लिए है, ये जरूरी है। इसके लिए बैक में भी पूरा खिंचाव आता है, जैसे कि कुछ जो आसनों में उसमें भी बहुत ही बेनिफिट होता है, जैसे उष्ट्रासन जो है। चलिए अब हम नेक्स्ट आसन करते हैं। नेक्स्ट आसन आपका है, लेग को फोल्ड कर देंगे, लेग को फोल्ड करते हुए मत्स्येंद्रासन करेंगे। मत्स्येंद्रासन करने के लिए आप क्या करना पड़ेगा, दोनों लेग को फोल्ड करनी पड़ेगी।
पहले क्या करना है, आप सहजता के साथ ऐसे सीधा रख सकते हैं अपने दोनों पैरों को, फिर धीरे से इस प्रकार आपको राइट पैर को फोल्ड करना है। राइट पैर को आपको धीरे धीरे फोल्ड करते हुए आपको धीरे धीरे लेफ्ट पैर को भी फोल्ड करना है। इस प्रकार लेफ्ट पैर को फोल्ड करते हुए आपको इस प्रकार सामने की ओर आ जाना है। सहजता के साथ आप देख सकते हैं इस प्रकार मेरे लेग आपको दोनों तरफ से फोल्ड हो चुका है। कई लोग का जो अभ्यासी व्यक्ति है उससे ये चीज़ें नहीं हो पाती, तो आपको इसको धीरे धीरे प्रैक्टिस में लाना है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस में लाते जाओगे आपको पूरी तरह इस प्रकार पैरों के ऊपर की ओर चले जाएंगे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट आसन। आसन करने के लिए आप सहजता के साथ इस प्रकार रख सकते हैं। जो शुरुआती अभ्यासी है वो डायरेक्ट तो नहीं जाना है आपको, पहले आपको क्या करना है, सहजता के साथ राइट हैंड को फोल्ड करना है। इस प्रकार जैसे मैं फोल्ड की हूँ, फिर धीरे से लेफ्ट हैंड को फोल्ड करना है। लेफ्ट हैंड को फोल्ड करते हैं धीरे से नीचे की ओर आपको सहजता के साथ आपको इस प्रकार चले जाते हैं। उसके बाद क्या करना है, आपको धीरे से अपने गर्दन को नीचे की ओर कर लेंगे इस प्रकार और दोनों अंगूठे को पकड़ लेंगे। थोड़ी देर इस आसन में होल्डिंग करके रखेंगे, बने रहेंगे इसी आसन में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब धीरे से आपको वापस आ जाना है। इस प्रकार आपको धीरे से सहजता के साथ आपको वापस आ जाना है। धीरे से इस प्रकार राइट लेग को खोल देंगे, फिर लेफ्ट लेग को पूरी तरह से नीचे कर देंगे और धीरे से आपको फिर से वापस करवट लेते हुए आप वापस आ जाएंगे। इस प्रकार मत्स्य आसन करेंगे। जो हमारे थोराइड, जैसे हम गले को पीछे ले गए, गर्दन को जैसे हम पीछे ले गए, तो उसका जो प्रभाव है पूरे हमारे थोराइड ग्रंथियों पे आती है। जैसे T4 और T3 जो हार्मोन्स होते हैं उसके लिए जैसे इम्बैलेंस होता है तो ये सारी बीमारी उत्पन्न होती है, तो उसके लिए ठीक करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होता है ये। अब हम नेक्स्ट करेंगे प्राणायाम। आसन कंप्लीट हो गए। आसन करने के बाद आपको क्या करना है, थोड़ी देर शवासन में अपने बॉडी को रेस्ट देना है थोड़ी देर, या फिर आप इस स्थिति में भी बैठ सकते हैं या फिर शवासन की स्थिति में आपको जाना है। क्योंकि हम प्राणायाम के बाद जैसे आसन किए तो आसन के बाद थोड़ी देर अपने बॉडी को रेस्ट देना है। तो आप थोड़ी देर अपने बॉडी को रेस्ट देने के लिए क्या करेंगे, शवासन की स्थिति में, जैसे शवासन की स्थिति में लेटे तो आपकी क्या करना है, शवासन के दोनों हाथों को सीधा रखना है, हल्का सा पैरों में गैप रखना है। लंबी गहरी सांस लिए, पूरा सांस बाहर, फिर से सहजता के साथ लंबी गहरी सांस अंदर, पूरा सांस बाहर, फिर से लंबी गहरी सांस अंदर लेंगे और पूरा सांस बाहर की ओर छोड़ेंगे। लंबी गहरी सांस अंदर लेंगे, पूरा सांस बाहर छोड़ेंगे। धीरे से आपको शवासन की स्थिति से वापस चल देना है, राइट साइड करवट लेते हुए इस प्रकार। अब हम कुछ प्राणायाम करते हैं जो थायराइड की प्रॉब्लम के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होता है। आप कोई भी आसन में आप जैसे स्थिर पूर्वक बैठ सकते हैं। जैसे कि आप अगर ज़मीन पे नहीं बैठ पा रहे हैं तो आप चेयर में भी बैठ सकते हैं। कोई भी बिस्तर जैसे वहाँ कंफर्टेबल होना चाहिए। आपका जो स्पाइन है, सीट से लेके जो आपका लंबर वाला भाग है वो पूरी तरह से स्ट्रेट होगा, तभी आपके शरीर में पूरा प्रभाव आएगा प्राणायाम का। तो आप इस प्रकार अगर आपको ज़्यादा मतलब जैसे बैक दुख रहा है तो आप वॉल का सहारा, जैसे दीवार है सामने, तो आप दीवार के सहारे से भी आप सहजता के साथ बैठ के आप प्राणायाम कर सकते हैं। चलिए तो मैं आपको प्राणायाम करें। फर्स्ट प्राणायाम हम पहले करेंगे। पहले फर्स्ट प्राणायाम करने के लिए आपको पहले भस्त्रिका प्राणायाम, तो भस्त्रिका प्राणायाम पहले करते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको नेक्स्ट प्राणायाम पे ले जाऊंगी। चलिए भस्त्रिका प्राणायाम करने के लिए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे
और श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, 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 श्वास छोड़ते हुए नीचे। इस प्रकार आप भस्त्रिका प्राणायाम को शुरुआत से 1 काउंट से लेकर 20 काउंट तक कर सकते हैं और 20 के आपको इसको 3 सेट भी कर सकते हैं भस्त्रिका प्राणायाम को। भस्त्रिका प्राणायाम के बाद हम जाएंगे कपालभाति क्रिया। कपालभाति प्राणायाम नहीं है, कपालभाति एक क्रिया है जो बहुत ही जबरदस्त होता है, जो हमारी जो जितनी भी प्रॉब्लम है वो हमारे स्टमक से शुरुआत होती है। जैसे हमारा स्टमक ही ठीक रहेगा तो हमारी पूरी बॉडी ठीक रहेगी। जैसे घर को बनाने के लिए जैसे नींव मजबूत करना पड़ता है, उसी प्रकार हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमारे स्टमक को पहले स्वस्थ रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो हमारी आजकल की लाइफ स्टाइल के कारण हमारी जो पेट है हमेशा वो खराब ही रहती है कि जैसे हमेशा देखा गया है कि अभी आज के दौर में हर अगर 10 लोग में कम से कम 5-6 लोगों में तो एसिडिटी की प्रॉब्लम देखी जाती है, गैस की प्रॉब्लम देखी जाती है, पेट हमेशा खराब रहता है। तो उसके लिए हम आज करेंगे कपालभाति क्रिया। कपालभाति क्रिया करने के लिए आपको सहजता के साथ बैठना है और दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रख लेना है। ज्ञान मुद्रा में रखते हुए आपको ओनली फॉर एक्सेल करना है, श्वास को बाहर छोड़ना है। जैसे हम छींक मारते हैं उसी प्रकार हमको छींक मारना है। और कई लोग क्या होता है लंबे समय तक बैठ नहीं पाते, बैक पेन होता है उसका, तो वाल के सहारे दीवार के सहारे से आप टिक के प्राणायाम कर सकते हैं, सॉरी क्रिया कर सकते हैं, कपालभाति क्रिया। चलिए स्टार्ट। तो आपको इस प्रकार आपको कपालभाति क्रिया करनी है। कपालभाति क्रिया आप इसको 1 मिनट से लेके आप कंटिन्यू इसको 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट से लेके 15 मिनट तक आप कपालभाति कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत में आपको सहज भाव के साथ, जैसे मैं पहले से ही बता रही हूँ कि जो शुरुआती अभ्यासी होते हैं वो धीरे धीरे आपको करना है, आपको सहज ज़्यादा नहीं करना है। इसको आपको 2-3 भाग में आप कर सकते हैं। एक तो एकदम लो, धीरे धीरे आप 1 सेकेंड में 1 स्टॉप कर सकते हैं, फिर इसको धीरे धीरे बढ़ा के डायनेमिक एकदम जैसे फास्ट गति से भी कर सकते हैं, फिर फास्ट एंड स्लो तीनों गति से कर सकते हैं। लेकिन आपको शुरुआत में जैसे है तो एकदम सहजता के साथ करना है, जैसे मैं आपको करके बताइए अभी। जैसे इस प्रकार आपको शुरुआत में धीरे धीरे करना है। इसके बाद आपको जैसे कि आगे करना है, तो जैसे नेक्स्ट जो होता है आपका उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम बहुत ही ज़बरदस्त होता है और थायराइड के प्रॉब्लम के लिए। तो उज्जयी प्राणायाम कैसे करते हैं मैं आपको बताऊंगी कि उज्जयी प्राणायाम गले को टाइट करते हुए श्वास को पूरी तरह से अंदर भरना होता है। इसमें अलग अलग योगी ने अलग अलग अपने अनुसार बताया है, लेकिन मैंने आज तक जो जिस प्रकार किया है मैं उसी प्रकार आपको बताने की कोशिश करती हूँ। जो मेरा प्रैक्टिकल है, खुद का प्रैक्टिकल है, कम से कम थायराइड जो प्रॉब्लम है कम से मैंने 3 से 4 लेडीज़ों को ठीक किया है। तो मैं उस जो प्रैक्टिकल है मैं उस चीज़ों को आपको बताने की कोशिश करूँगी। चलिए गले को टाइट करते हुए पूरा श्वास आपको अंदर भरना है। इसके कारण फिर धीरे से रोक के रखेंगे। फिर उसके बाद सहजता के साथ सांस को आपको बाहर छोड़ देना है। जैसे क्या होता है कई लोगों का शुरुआती में तो बनता नहीं है, मतलब जैसे हम सांस लेते हुए आपको अंदर गले को टाइट करते हुए पूरा सांस अंदर भरना है, पहले से नहीं बना है। क्या लोग क्या करते हैं पहले से सांस भर लेते हैं और कोशिश करते हैं कि उसको उज्जयी प्राणायाम हो, लेकिन वो ऐसा नहीं हो पाता। आपको सांस भरते हुए गले को टाइट करते हुए आपको उज्जयी प्राणायाम करना है। एक बार और बता दूं कि उज्जयी प्राणायाम करना कैसे है। देखिए गले को पूरा टाइट करना है, आपको सांस अंदर
भर गए, थोड़ी देर रोक के रखना है आपको। एंड धीरे धीरे से सहायता के साथ सांसों को आपको बाहर छोड़ना है। एक लास्ट बार अगर एक बार करके बताती हूँ कैसे करना है। सहायता के साथ फिर से आपको नॉर्मल आ जाना है। नॉर्मल स्थिति में आने के बाद फिर से इसको दोबारा आप कर सकते हैं। फिर आपको श्वास छोड़ते हुए बाहर इस प्रकार। चलिए अब नेक्स्ट हम करेंगे सिंहासन। सिंहासन जो होता है बहुत ही जबरदस्त होता है। सिंहासन करने के लिए आपको क्या करना है, दोनों पैरों में हल्का सा इस प्रकार फोल्ड कर देंगे। पहले राइट पैर को, फिर धीरे से लेफ्ट पैर को, ये दोनों पैरों को आपस में जोड़ लेंगे। जो हमारे ये इस प्रकार हाथ है वो ऐसे रहेगा आपका, ये इस प्रकार। अगर कोई इस प्रकार नहीं कर सकते तो हाथों को सामने रख के इस प्रकार भी कर सकते हैं और इस प्रकार भी कर सकते हैं आप। और धीरे से गर्दन जीभ को पूरी तरह से बाहर निकालना है इस प्रकार, और आपको शेर की तरह दहाड़ना है, सिंहासन। फिर धीरे से वापस एक बार और देखेंगे कैसे करना है आपको। और धीरे से दोनों हाथों को रब करते हैं अपने गले में, थोड़ा सा फिर इस प्रकार मालिश करेंगे थोड़ा सा, एंड धीरे से वापस इस प्रकार वापस आ जाएंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट प्राणायाम पे चलते हैं। नेक्स्ट प्राणायाम हमको क्या करना है, नेक्स्ट प्राणायाम हमको करना है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम आपके जैसे तनाव का भी एक कारण थायराइड का, तो तनाव को दूर करने के लिए हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम आपको करना है, दोनों अंगूठे को कानों में लगाना है। शेष तीनों उंगलियां आपके आंखों पे होनी चाहिए, एक उंगली आपके मस्तिष्क पे, और भावों की तरह ओम का गुंजन करना है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम मस्तिष्क को पूरी तरह से स्वस्थ रखने के लिए, जैसे माइग्रेन है तो उसके लिए भी बहुत ही जबरदस्त होता है। चलिए इसको आपको शुरुआत में 1 से लेके 2, 3, 4, 5, 7 बार आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं और आगे भी कर सकते हैं जैसे अभ्यासी हो जाए। तो शुरुआत में लेकिन आपसे कम से कम 3 से 5 बार आपको करना है भ्रामरी प्राणायाम। अब हम शांति पाठ की ओर चलते हैं और दोनों हाथों को गाल मुद्रा में रखते हुए लंबी गहरी सांस लेंगे, सांस बाहर छोड़ेंगे, एक लंबी गहरी सांस करते हुए ओम को चालू करेंगे। वन टाइम गायत्री मंत्र को चालू करेंगे। भर्गो देवस्य धीमहि
लेंगे अच्छे से अपने हाथों को एंड अपने चेहरे को, अपने फेस को धीरे धीरे अप्लाई करेंगे। अपने गर्दन को धीरे धीरे से पूरे हाथों को साहिस्ता के साथ पैरों तक लाएंगे और धीरे से दोनों हाथों को सामने रखते हुए अपने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लेंगे। धन्यवाद आप सभी को जो आपने इतने ध्यान से मेरे सत्र को सुने। मेरी क्लास यहीं तक खत्म। आपका अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपको किसी प्रकार की कोई क्वेश्चन होगा तो आप मेरे से कर सकते हैं। राजमाता अहल्या योग केंद्र इंदौर की तरफ से धन्यवाद सर, जो आपने मुझे आज इस मौके को दिया लोगों की सेवा करने के लिए। नमस्ते।